हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे बेसिक टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम। इन टर्म को समझ के हमारे लिए कम्युनिकेशन सिस्टम का जो कॉन्सेप्ट है उसे समझना इजी हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला टर्म है वो है ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर क्या है? जो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करता है उसे हम ट्रांसड्यूसर कहते हैं, ऐसे डिवाइस को। बट इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में हम देखते हैं कि जो क्या करेगा, किसी भी इनपुट सिग्नल है, जैसे कि वॉइस हो गई हमारी, वॉइस को क्या कर रहा है, जैसे कि मोबाइल फ़ोन में वॉइस को कन्वर्ट कर रहा है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में, तो वो ट्रांसड्यूसर होगा। तो कोई भी फॉर्म ऑफ एनर्जी यानी फिजिकल वेरिएबल है जो उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, इन इलेक्ट्रिकल सिग्नल एज आउटपुट। इनपुट क्या होगा इसमें, फिजिकल वेरिएबल जैसे प्रेशर, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, टेम्परेचर, इसमें डिफरेंस जो होगा, वेरिएशन होगा, उसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा। इसको हम ट्रांसड्यूसर बोलेंगे। एग्जाम्पल क्या, मैंने अभी मोबाइल का एग्जाम्पल दिया। जब हम वॉइस बोल रहे हैं तो वो बेसिकली प्रेशर वेरिएशन इन एयर, उसको किस में कन्वर्ट कर दे रहा है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। फिर वो रेडियो वेव के थ्रू ट्रैवल होते हैं, ठीक है। लेकिन एक और एग्जांपल अगर मैं देखूं, जैसे कि आपने देखा होगा, जब आप किसी मॉल वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पर ऑटोमेटिक डोर्स होते हैं, तो कैसे ओपन होते हैं, तो बेसिकली वो क्या डिटेक्ट करते हैं, उसमें उसके पास ही इंफ्रारेड रेडिएशन, वो ऐसा डिवाइस होगा जो इंफ्रारेड रेडिएशन को एमिट करेगा, ठीक है। अब वो इंफ्रारेड रेडिएशन जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट या फिर कोई पर्सन वहाँ से आएगा तो उससे टकरा के ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा और ये रिसीव कर लेगा, यहाँ रिसीवर लगा होगा, और उस रिसीवर से रिसीव करने पे ये ट्रांसड्यूसर क्या कर देगा, उसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा और उस तरह से मोटर रोटेट होगी एंड दिस डोर विल ओपन, ठीक है। तो इस तरह से हमने एक एग्जाम्पल दिया था, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं इसके। तो ये है ट्रांसड्यूसर। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिग्नल की। तो सिग्नल क्या है, कोई भी इंफॉर्मेशन है जिससे हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, और जो ट्रांसमिशन के लिए सूटेबल है उसे हम सिग्नल कहते हैं। इन्फॉर्मेशन कन्वर्ट इन इलेक्ट्रिकल फॉर्म एंड सूटेबल ट्रांसमिशन दिस कॉल्ड सिग्नल। जैसे हमने वॉइस लिए, या कोई ऑडियो है, कोई ऑडियो वीडियो है, कोई भी सिग्नल है ना, इस कोई भी इन्फॉर्मेशन है बेसिकली, और उसको हमने क्या कर दिया, इलेक्ट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, और वो अब ट्रांसमिशन के सूटेबल है, हम उसे ट्रांसमिट कर सकते हैं और लॉन्ग डिस्टेंसेज, इसी को हम क्या बोलेंगे, सिग्नल बोलेंगे। अब सिग्नल दो टाइप के हो सकते हैं, एनालॉग एंड डिजिटल। एनालॉग कंटिन्यूस सिग्नल होगा। कंटिन्यूस सिग्नल मतलब कंटिन्यूस वेरिएशन इन वोल्टेज और करंट। कोई भी सिग्नल होता है बेसिकली वो क्या होगा, वो वेरिएशन है वोल्टेज या करंट में, ठीक है। जब हम क्या करते हैं, किसी भी इंफॉर्मेशन को सिग्नल में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो बेसिकली क्या कर रहे हैं हम, जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल से बेसिकली वो वोल्टेज, जैसे मैं यहाँ ग्राफ बना वोल्टेज और टाइम का, तो टाइम के साथ ये वोल्टेज क्या कर रही है, वेरी कर रही है। देखो यहाँ पर वोल्टेज हाई है और यहाँ पर वोल्टेज लो है, तो वेरिएशन है वोल्टेज में। ऐसे ये सिग्नल क्या हो सकता है, करंट में भी वेरिएशन हो सकता है। तो इस केस में जो दोनों मैंने ग्राफ बनाए, किसके ग्राफ है, एनालॉग सिग्नल के, बिकॉज देखो ये कंटिन्यूस कर्व है, ठीक है। इसकी वेरिएशन कंटिन्यूसली वेरी कर रहा है, ठीक है। तो कंटिन्यूस कर्व है। एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे एनालॉग सिग्नल के, तो साउंड एंड पिक्चर सिग्नल इन टीवी आर एनालॉग सिग्नल, ठीक है। अब देखो इसके बाद नेक्स्ट बात बोली इसमें, दे आर एसेंशियल सिंगल वैल्यूड फंक्शन ऑफ टाइम। सिंगल वैल्यूड मतलब एक पॉइंट पे, जैसे ग्राफ अगर मैं देखूँ तो एक पॉइंट पे इसमें, एक सेकेंड ना, एक पॉइंट पे ये सिग्नल है, और इस पॉइंट पे क्या होगा, एक ही वैल्यू होगी, इस फंक्शन की एक ही वैल्यू होगी, इसलिए सिंगल वैल्यू फंक्शन से बोला है। सिंस वेव इज अ फंडामेंटल एनालॉग सिग्नल, साइन वेव इज अ, तो साइन वेव क्या है हमें पता है, एनालॉग सिग्नल को हम साइन वेव से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है इसमें, ऑल अदर एनालॉग सिग्नल कैन बी फुली अंडरस्टूड इन टर्म्स ऑफ देयर साइन वेव components. Sound and picture signal in TV are analog in nature. डिजिटल सिग्नल आर दोज विच कैन मेक ओनली डिस्क्रीट स्टेप वाइज वैल्यू। तो डिजिटल सिग्नल क्या होंगे, इस तरह से अगर ग्राफ में देखूँ तो डिजिटल सिग्नल को इस तरह से होंगे, ठीक है, इस तरह से। ये डिजिटल सिग्नल है, मतलब क्या होगा इसमें, आइदर दे ज़ीरो और वन होगा। जैसे बाइनरी डिजिट्स होते हैं हमारे, है ना, वो क्या होंगे, ज़ीरो और वन। जो कंप्यूटर जिस लैंग्वेज को समझता है, जिस सिग्नल को समझता है, वो बाइनरी सिग्नल्स हो गए, डिजिटल सिग्नल्स हो गए, बिकॉज उसमें दो ही डिजिट्स है, ज़ीरो और वन। ज़ीरो मतलब आपको पता होगा ऑफ कंडीशन है या लो वोल्टेज है, एंड वन हाई वोल्टेज है। ये दोनों ही कंडीशन होगी, बस इसमें दो ही कंडीशन होगी, तो ये बाइनरी सिग्नल है। तो इसमें देखते हैं, बाइनरी सिस्टम दैट it extensively used in digital electronic employs just two levels of signal, zero correspond to a low level and one correspond to a high level of voltage और current, ठीक है। मैंने अभी बताया जीरो क्या करस्पॉन्ड करेगा,
लो वोल्टेज को एंड 1 करेगा हाई वोल्टेज या करंट को। देयर आर सेवरल कोडिंग स्कीम यूजफुल फॉर डिजिटल कम्युनिकेशन, दे एम्प्लॉय सुटेबल कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर सिस्टम सच एज द बाइनरी कोड सिस्टम। अब इनको हमें जब हम कोड इसकी कोडिंग होती है तो उसको कैसे करेंगे, जैसे BCD है, अगर हमें किसको रिप्रेजेंट करना है 4 को, तो हम BCD में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसे, तो 8421, तो 8421 ये कुछ कोडिंग है जो आप हायर क्लास में देखोगे, तो 0100 इस तरह से हम बाइनरी में किसको 4 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 4 को मैंने बाइनरी में कैसे रिप्रेजेंट किया BCD में 0100, ठीक है, ये नहीं है 0100, इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। एक तरह का रिप्रेजेंटेशन है बाइनरी कोडेड सिस्टम बाइनरी का, ठीक है। ऐसे ही एक अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरचेंज है, ठीक है, ये भी यूनिवर्सली पॉपुलर डिजिटल कोड टू रिप्रेजेंट नंबर्स, लेटर्स एंड सर्टेन कैरेक्टर्स। ये आप हायर क्लासेस में स्टडी करोगे। नॉइज़ की बात करें तो नॉइज़ रेफर टू द अनवांटेड सिग्नल दैट टेंड टू डिस्टर्ब द ट्रांसमिशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ मैसेज इन अ कम्युनिकेशन सिस्टम। अब क्या होगा, हम जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, हम क्या कर रहे हैं, ट्रांसमिट कर रहे हैं जो भी हमारा सिग्नल है, ठीक है। अब ट्रांसमिट किससे करें, चैनल के थ्रू कर रहे हैं, तो हो सकता है उस चैनल में ही और डिस्टर्बेंसेस आ जाए, और तरह की नॉइजेज आ जाए, या और कोई सोर्सेज से नॉइज आ जाए, तो क्या कर देगा, ऐसी जो सिग्नल है अनवांटेड सिग्नल्स है, इसको ही क्या बोलेंगे हम, नॉइज़ बोलेंगे, जो हमारे सिग्नल में सुपर इम्पोज हो जाएगा और उस सिग्नल की क्वालिटी को ख़राब कर देगा या फिर कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट कर देगा, जिससे हम ओरिजिनल सिग्नल को जब रिसीव करेंगे तो उसके साथ वो नॉइज़ भी सुनाई देगा, और जो जिससे हमारा ओरिजिनल सिग्नल है उसकी क्वालिटी पे इफेक्ट पड़ेगा। द इसके बाद द सोर्स जनरेटिंग नॉइज में भी लोकेटेड इनसाइड और आउटसाइड द सिस्टम। तो हो सकता है कि वो जो नॉइज़ क्रिएट हो रहा है वो उस सोर्स से ही हो रहा है, मतलब जिस पूरा जो हमारा ट्रांसमीटर है, या फिर उन डिफरेंट पार्ट से हो रहा है, या फिर कोई आउटसाइड सोर्स भी हो सकता है नॉइज़ का। ट्रांसमीटर की बात करें तो ट्रांसमीटर हमने पहले देखा था, ट्रांसमीटर प्रोसेस द इनकमिंग मैसेज सिग्नल टू सो एज टू मेक इट सुटेबल फॉर ट्रांसमिशन थ्रू अ चैनल एंड अ सब्सिक्वेंट रिसेप्शन। तो ट्रांसमीटर क्या है, जो क्या करेगा, जो मैसेज सिग्नल है हमारा, है ना, उसको क्या करेगा, ट्रांसमिट करेगा। जैसे कि मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन क्या है, एक ट्रांसमीटर का काम कर रहा है, वो क्या कर रहा है, जो हमारी वॉइस है उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर रहा है, फिर उसे रेडियो वेव के थ्रू सेंड कर रहा है, ट्रांसमिट कर रहा है, तो वो ट्रांसमीटर है ना, जो क्या करे, ट्रांसमिट करे मैसेज सिग्नल को थ्रू चैनल। इसके बाद रिसीवर की बात करें तो जो रिसीव करेगा मैसेज सिग्नल को, है ना, उसको ही हम क्या बोलेंगे, रिसीवर बोलेंगे। रिसीवर एक्सट्रैक्ट द डिजायर्ड मैसेज सिग्नल फ्रॉम द रिसीव सिग्नल एट द चैनल। और ये क्या करेगा, जो रिसीव सिग्नल है, अभी हम देखेंगे डीमॉड्यूलेशन, सबसे पहले ट्रांसमीटर में मॉड्यूलेशन भी करते हैं, मॉड्यूलेशन उससे कैरियर वेव के साथ सुपर इम्पोज करते हैं ताकि वो हम लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रैवल कर सके, बिकॉज जो हमारा मैसेज सिग्नल है ये इतना वीक है कि ये आगे नहीं ट्रैवल कर सकता, या अगर हम लॉन्ग डिस्टेंस से ट्रैवल नहीं कर सकते, जैसे कि हमारी वॉइस है, हम चाह के भी वॉइस को बहुत लंबे डिस्टेंस तक ट्रैवल नहीं करा सकते, इसलिए हम क्या करते हैं, उसे सुपर इम्पोज कराते हैं दूसरे सिग्नल्स में, अभी हम देखेंगे मॉड्यूलेशन में, और तब वो हम लॉन्ग डिस्टेंस से ट्रैवल ट्रांसमिट करा सकते हैं, ठीक है। अब हमने ट्रांसमिट करा दिया और उसको क्या करना पड़ता है हमें, उसको रिसीव तो कर लिया, लेकिन रिसीव उसमें मैसेज सिग्नल के साथ हमारा कैरियर वेव भी सुपर इम्पोज है, तो उनको सेपरेट आउट करना एक तरह से हम बोल सकते हैं, उसको ही हम बोलेंगे। और तो रिसीवर काम यह भी है, और डीमॉड्यूलेशन करेंगे यहाँ, मतलब जो मैसेज सिग्नल को उसमें से हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। इसके बाद अटेन्यूएशन, अटेन्यूएशन क्या है, द लॉस ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ सिग्नल वाइट प्रोपोगेटिंग थ्रू अ मीडियम इज नोन एज अटेन्यूएशन। तो जो जब हम सिग्नल को प्रोपोगेट कर रहे हैं मीडियम के थ्रू, तो क्या होगा, उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है, इसे अटेन्यूएशन हम कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है एम्पलीफिकेशन। तो एम्पलीफिकेशन अपने चैप्टर नंबर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में हमने देखा था, ठीक है, वो उस पर जब मैं वीडियो बनाऊंगा तब एक्सप्लेन करूंगा। इसके बाद एम्पलीफिकेशन क्या होता है, तो एम्पलीफिकेशन क्या है, वेव की एम्पलीट्यूड को इंक्रीज़ कर देंगे, एम्पलीट्यूड इंक्रीज़ करेगा तो उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, ठीक है। तो और इसको हम एम्पलीफायर से एम्पलीफाई करते हैं, एम्पलीफायर यूज़ करेंगे, हमने देखा ट्रांजिस्टर ऐसा एम्पलीफायर यूज़ करेंगे हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस चैप्टर में, चैप्टर 14 में। अगर आपने ये चैप्टर स्टडी कर लिया है तो आपको ये समझ में आएगा, नहीं तो जब मैं ये वीडियो बनाऊंगा तो आपको ये चीज़ बताऊंगा कि ट्रांजिस्टर हम एम्पलीफायर की तरह यूज़ करते हैं, जिससे हम जो भी हमारा सिग्नल है उसकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ कर सकते हैं। एम्पलीफिकेशन इज नेसेसरी टू कंपनसेट फॉर द अटेन्यूएशन ऑफ द सिग्नल इन कम्युनिकेशन सिस्टम। देखो अटेन्यूएशन क्या था, लॉस ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ द सिग्नल, और इसका रिवर्स है एम्पलीफिकेशन, तो उसकी जो स्ट्रेंथ वीक हो गई है, कम हो गई है, उसकी स्ट्रेंथ को हम वापस क्या करते हैं,
उसको ओरिजिनल फॉर्म में या उससे भी ज़्यादा हम इंक्रीज़ कर सकते हैं स्ट्रेंथ को बाय एम्पलीफिकेशन। द एनर्जी नीडेड फॉर एडिशनल सिग्नल स्ट्रेंथ टू इज ऑब्टेन फ्रॉम द डीसी पावर सोर्स। तो ये जब आप वो देखोगे तब आपको समझ में आएगा हम वो जो उसकी स्ट्रेंथ है, एडिशनल स्ट्रेंथ जो वो लूज़ कर दिया हमने, वो कैसे रिगेन करते हैं बाय एडिंग अ डीसी पावर सोर्स। एम्पलीफिकेशन इज डन एट अ प्लेस बिटवीन द सोर्स एंड द डेस्टिनेशन वेयर एवर सिग्नल स्ट्रेंथ बिकम वीकर देन द रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ। तो एम्पलीफिकेशन कहाँ करते हैं? जहाँ पर भी सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में जहाँ पर भी उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी तो वहाँ पर हम क्या करेंगे? एम्पलीफिकेशन करेंगे, ताकि वो हम रिक्वायर्ड सिग्नल की स्ट्रेंथ को बढ़ा सकें। ठीक है। इसके बाद रेंज की बात करें तो रेंज आपको पता ही होगा कि कितना मैक्सिमम डिस्टेंस हम एक सिग्नल को सेंड कर सकते हैं सोर्स और डेस्टिनेशन, एक सोर्स से किसी डेस्टिनेशन पे विथ सफिशिएंट स्ट्रेंथ, है ना, कि इतनी स्ट्रेंथ हो कि हम उसको रिसीव करके उसको जो सिग्नल है उसको हम अंडरस्टैंड कर पाए, ठीक है, उसको एक्सट्रैक्ट कर पाए इतनी सिग्नल के साथ। तो मैक्सिमम डिस्टेंस जो हम ट्रेवल करा सकते हैं एक सिग्नल को। बैंडविड्थ का कौन सा समझते हैं? बैंडविड्थ आपने चैप्टर नंबर 7 या 8 चैप्टर था जो, इसमें इलेक्ट्रॉनिक वेव्स में आपने देखा था। ठीक है। तो बैंडविड्थ क्या होता है? तो बैंडविड्थ जैसे कि हमें पता है कि अलग अलग सिग्नल्स की एक रेंज होती है, एक अलग अलग सिग्नल की अलग अलग रेंज होती है। जैसे कि स्पीच सिग्नल की रेंज कितनी है? 300 हर्ट्ज टू 3100 हर्ट्ज। तो इसकी रेंज हुई है फ्रीक्वेंसी की, तो यही हुई इसकी बैंडविड्थ हुई, है ना। तो अलग अलग सिग्नल की एक बैंडविड्थ होती है इतनी फ्रीक्वेंसी रेंज तक, और इसी में ये हम क्या कर सकते हैं, इनको सेंड कर सकते हैं जो हमारी स्पेक्ट्रम है। ठीक है। हमें पता है इलेक्ट्रॉनिक वेव में हमने पढ़ा था अलग अलग पूरा स्पेक्ट्रम इलेक्ट्रॉनिक वेव्स का, जिसमें अलग अलग हमारी वेव्स हैं। जैसे कि गामा रेज है, सबसे ऊपर हमारी गामा रेज है फ्रीक्वेंसी, जिनकी क्या है फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। उसके बाद सबसे लो फ्रीक्वेंसी इसकी रेडियो वेव्स की, है ना। तो ये पूरा बैंडविड्थ है स्पेक्ट्रम है पूरा। तो अलग अलग इनकी बैंडविड्थ होती है अलग अलग वेव्स की। तो कोई पर्टिकुलर सिग्नल हम क्या करेगा, एक पर्टिकुलर बैंडविड्थ को ऑक्यूपाई करेगा। और जनरली हम जो सिग्नल सेंड करते हैं, है ना, वो किसमें सेंड करेंगे? हम कम्युनिकेशन सिस्टम को यूज़ करेंगे, रेडियो वेव का यूज़ करेंगे। ठीक है। रेडियो वेव स्पेक्ट्रम के रेडियो वेव्स का यूज़ करेंगे, जिससे हम सिग्नल को सेंड करेंगे वायरलेस कम्युनिकेशन की अगर मैं बात करूँ तो। ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट है मॉड्यूलेशन। तो मॉड्यूलेशन अभी मैंने आपको बताया क्या करेंगे कि जो ओरिजिनल सिग्नल है वो उसको हमें अगर लॉन्ग डिस्टेंस तक भेजना है तो उसे हम सुपर इम्पोज करेंगे कैरियर वेव से, जिससे वो हम लॉन्ग डिस्टेंस तक भेज सके। तो देखते हैं इसे। तो ओरिजिनल लो फ्रीक्वेंसी मैसेज इन्फॉर्मेशन कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड टू लॉन्ग डिस्टेंसेज बिकॉज ऑफ द रीजन गिवन इन सेक्शन। तो जो मैसेज सिग्नल की फ्रीक्वेंसी अगर लो है, लो ही होगी इसकी फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी लो है, तो क्या होगा, ये लॉन्ग डिस्टेंस तक नहीं ट्रैवल कर सकता। तो हम क्या करेंगे, इसे सुपर इम्पोज कराएंगे एक हाई फ्रीक्वेंसी वेव के साथ। ठीक है। हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल के साथ, जिसे हम कैरियर वेव बोलते हैं, इससे सुपर इम्पोज कराएंगे और तब इसको सेंड करेंगे और ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कर सकते हैं। ऐसा समझ सकते हैं जैसे कि एक पर्सन है, उसको दूसरी कंट्री जाना है या फिर यूएसए जाना है इंडिया से, तो यह क्या करेगा, ये तो एक प्लेन में बैठ के जाएगा और प्लेन इसको इसकी डेस्टिनेशन पर पहुंचा देगा। तो ये सिग्नल ये पर्सन हो गया और ये जो कैरियर वेव से ये प्लेन हो गया। ठीक है। Therefore, at the transmitter, information contained in the low frequency message signal is superimposed on a high frequency wave। तो क्या करेगा, तो मैंने जैसे अभी आपको बताया हाई फ्रीक्वेंसी वेव के साथ सुपर इम्पोज करा देंगे जब ट्रांसमीटर के टाइम पे, है ना। ट्रांसमीटर में हम क्या करेंगे, इसको सुपर इम्पोज कराएं, मॉड्यूलेशन करेंगे विच एक्ट एज अ कैरियर ऑफ द इंफॉर्मेशन। तभी नाम इसका कैरियर है, क्योंकि इसको कैरी करके ले जा रहा है। दिस प्रोसेस इज नोन एज मॉड्यूलेशन। इस प्रोसेस को हम मॉड्यूलेशन बोलते हैं। As will be explained later, there are several types of modulation abbreviated as FM, AM, FM and PM। तो तीन टाइप के मॉड्यूलेशन है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, पल्स मॉड्यूलेशन। ठीक है। इसको हम लेटर स्टडी करेंगे। डी मॉड्यूलेशन की बात करूँ तो इसका ऑपोजिट है। डी मॉड्यूलेशन क्या है, तो मॉड्यूलेशन में हमने क्या किया कि कैरियर वेव के साथ सुपर इम्पोज कराया हमने अपने मैसेज सिग्नल को। डी मॉड्यूलेशन में क्या करेंगे, जो एक्सट्रैक्ट करेंगे, रिट्रीव करेंगे अपनी इंफॉर्मेशन को। मतलब जैसे कि मैं प्लेन वाला एग्जांपल दिया, तो पर्सन प्लेन के में बैठ गया तो ये सुपर इम्पोज हो गया इसके साथ, है ना, इस पर बैठ गया और जब अपनी डेस्टिनेशन पहुंच जाएगा प्लेन में तो प्लेन से नीचे उतर जाएगा। तो हमने क्या किया, अपने सिग्नल को कैरियर से अलग कर दिया और हमें मैसेज सिग्नल मिल गया। तो ये डिमॉड्यूलेशन होगा। ठीक है। रिसीवर एंड पे होगा डिमॉड्यूलेशन।
और ये रिवर्स है मॉड्यूलेशन का। रिपीटर लास्ट जो टर्म है इसमें, रिपीटर क्या है, तो रिपीटर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ अ रिसीवर एंड अ ट्रांसमीटर। Repeater picks up the signal from the transmitter, amplifies and retransmits the signal sometime with a change in carrier frequency। ठीक है, तो क्या करेगा रिसीवर, रिपीटर सिग्नल को पिक करेगा, उसको पहले हाँ फिर उसको एम्पलीफाई करेगा एंड फिर उसे रीट्रांसमिट कर देगा। ठीक है, ताकि ऐसा क्यों करना है, ताकि उसकी स्ट्रेंथ क्या ना हो, वीक ना हो जाए। हम इसे लॉन्ग डिस्टेंस तक डायरेक्टली नहीं भेज सकते, तो हम क्या कर रहे हैं, इनडायरेक्टली उसको जैसे आप फिगर में देखते हो यहाँ क्या रिपीटर्स लगे हैं, तो सिग्नल को यहाँ इसने ट्रांसमिट इसको रिसीव किया, फिर इसने एम्पलीफाई किया, फिर रीट्रांसमिट किया। ठीक है, इस तरह से ये रिपीटर्स लगे हुए हैं। ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस में भेज सकें। और इसमें जैसे माउंटेन है, अब यहाँ पर हमें पता ही है डायरेक्टली हम इसे सेंड नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ रिपीटर लगाया और ये इस तरह से है ना, इसको एक पर्टिकुलर वे में हम ट्रैवल करा सकते हैं, अपने सिग्नल को सेंड कर सकते हैं ओवर लॉन्ग डिस्टेंस से। तो ये रिपीटर काम है। रिपीटर आर यूज टू एक्सटेंड द रेंज ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम एज शोन इन फिगर। अ कंपनी सैटेलाइट इज यूजिंग देयर रिपीटर स्टेशन इन स्पेस। और एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट भी एक रिपीटर ही है, स्टेशन रिपीटर स्टेशन है स्पेस में। ठीक है, नेक्स्ट हम बैंडविड्थ ऑफ सिग्नल की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।